हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में यूनिक पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न चलाया जा रहा है, आज हम लोग उसमें 4/10/2020 का जो महिला कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोग कम से कम एक दिन में 4 से 5 वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिए और इसे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। दूसरा प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के कवि कौन है? तो इसका कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालाशोक कौन से वंश के थे? तो कालाशोक जो थे वह कौन से वंश के थे? तो यह शिशुनाग वंश के थे। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? उस समय कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो उस समय तेलुगु भाषा जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन का खोज किसने की थी? तो जीन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका खोज जोहानसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1909 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। पावापुरी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पावापुरी जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? यह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के समय प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1946 से 1950 तक के रहे थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसका उत्तर ए सही है। विटामिन बी जो है बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से इरिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? जेम्स चैडविक के द्वारा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक भाप इंजन ऊष्मीय मान को परिवर्तित करता है। तो एक भाप इंजन जो ऊष्मीय मान को किसमें परिवर्तित करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वी जोड़ आकुल हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग या CO2 से होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? तो रूट 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? यह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका उत्तर ए सही है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो इसे व्यास कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब शुरू होता है? तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यह टोटल 33 देशों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है माथ बनाना है, तो सभी को जोड़कर और बटा 5 कर दीजिएगा और बराबर 10। तो इसका माथ जो है 14 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। सिंगल बॉन्ड COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, तो कौन सा कार्यात्मक ग्रुप है? तो कार्बोक्सिल एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिल एसिड है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो वोट देने के लिए किस स्याही का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग करते हैं।
इसका करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है, इसका उत्तर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, यह माध्य इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर 14 हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें तरल तत्व कौन सा है? तो तरल कौन सा है? तो पारा जो है यह तरल तत्व, इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 11,500 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं? तो इसमें 4 वैश्य में पाए जाते हैं, इसका उत्तर ए सही है। सलीब किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा को पाचन में सहायक करता है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित किया गया है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मीराबाई के द्वारा लिखा गया है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यह रिक्ति मुक्त के हैं, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो टोटल 6 घंटा समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, तो इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो कविता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चों को टीका हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी फार्म में जो है किसका उत्पादन होता है? तो दूध का होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा? तो इसका योग जो है 180 हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जिसमें एक वस्तु केवल एक विक्रेता होता है, जिसमें एक वस्तु केवल एक विक्रेता होता है, इससे बाजार की स्थिति है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे एकाधिकार कहा जाता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो लुप्त प्राय औषधि पादप जो है कौन सा है? तो लुप्त प्राय जो है इसबगोल है। क्या है? इसबगोल है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के अनुसार आधारित है वह है, तो वह क्या है? तो वह जो है ऊर्जा का नियम पर आधारित है। किस पर है? ऊर्जा के नियम के ऊपर आधारित है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, ax + bx + c है तो मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है b² - 4ac होता है, तो इसमें b² बराबर क्या हो जाएगा? जब माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह जो है सही लिखा गया है, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि p और q विषम संख्या है तो विषम में कौन सी संख्या सम होगा? तो p एक क्या है? विषम संख्या है, और q भी विषम संख्या है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है से बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहते हैं? तो पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहते हैं? तो इसे संयुक्त मांग कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त मांग कहते हैं, इसका उत्तर बी सही है। जैसे कार तथा पेट्रोल को क्या कहते हैं? तो इसे भी संयुक्त मांग कहते हैं। चाय तथा चीनी के मांग को क्या कहते हैं? तो इसे भी संयुक्त मांग कहा जाता है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया है? तो यह सनातन धर्म के लिए किया गया, इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार है किस कारण होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, इसका उत्तर सी हो जाएगा।
मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति होता है। क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। इसका उत्तर सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व है? इनमें से तत्व कौन सा है? तो हीरा जो है यह तत्व है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत कोष कहते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? तो आयतन जब कम करेंगे तो दाब जो इसका बढ़ जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य इनमें कौन सा है? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसमें देशों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो इसमें मालदीव जो है यह सार्क का सदस्य है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो सौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई जो है 0 से 8 किलोमीटर तक के होता है। कितना होता है? 0 से 8 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक के होता है। इनमें से कोई भी नहीं दिया गया तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो भारत है। प्रथम स्थान पर ब्राजील और दूसरा स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। और लाल जय जवान जय किसान और इसी में जय विज्ञान जोड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसी में जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वस्तु की इच्छा है, एक निहित मूल्य है, साध्य व्यय करने की तत्परता है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? उत्पादन का मतलब है विनिर्माण। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? इसका सक्रिय साधन है श्रम। क्या है? श्रम है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत जो क्या है? तो इसका समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पेट्रोल किसमें मापा जाता है? तो पेट्रोल को किसमें मापते हैं? तो पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n+2 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक चीन है और भारत का स्थान जो है दूसरा है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनका मृत्यु 483 से पूर्व में कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उम्र 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है पोखरन क्या है? तो पोखरन जो है क्या है? ये पोखरन जो है राजस्थान का एक नगर है। क्या है? राजस्थान का एक नगर है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पुर्तगालियों का पहला शासन था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। पुर्तगालियों से आज़ादी 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को मुक्ति मिला था। इसलिए गोवा जो है मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि ही इज गुड इज बोथ स्टडीज एंड द गेम। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। क्या हो जाएगा? वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दृढ़ निश्चय करना। क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय करना। इसका ऑप्शन डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो जो बहुत कुछ जानता हो क्या हो जाएगा? बहुज्ञा हो जाएगा। क्या? बहुज्ञा हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो इसमें पूंजी का मूल्यन यह जो है कथन सही नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो है यह राष्ट्रीय आय है। इसका उत्तर ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान मूलतः किस तिथि से लागू किया गया है? तो भारतीय संविधान जो है पूर्णतः किस तिथि से लागू किया गया है? तो इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसमें कितने सदन हैं? तो इसमें 2 सदन हैं। और अंग पूछा जाए कितने अंग हैं? तो 3 अंग हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर का औजार सबसे पहले जो पाया गया था किस युग में पाया गया था? तो पूरा पाषाण काल में पाया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में आमतौर पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैलिको कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन स्थान पे है? तो पहला स्थान पर। इसका ऑप्शन ए सही है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से सही कौन सा खाई नहीं है? खाई नहीं जाती है। क्या है? खाई नहीं जाती है। तो गाजर खाया जाता है, मूली खाया जाता है, ट्रेपियोका खाया जाता है, लेकिन गेहूं का जड़े जो है ऐसे नहीं खाया जाता। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण नहीं जमता। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियों के साथ क्या जुड़ी होती है? तो इसके साथ अस्टर्नम जुड़ी होती है। क्या? अस्टर्नम जुड़ी होती है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा? तो चालकता की इकाई जो है क्या हो जाएगा? तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, तो न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाए गए। क्या? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो इसे होम पेज कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? तो निर्मित होने वाली यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। क्या होता है? विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप एक मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो पारद एक मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो पारद जो है क्या है? पारा है। इसका ऑप्शन बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि बीपीएल श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? यह योजना कौन सा है? तो यह योजना जो है वह योजना राष्ट्रीय वायुश्री योजना है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक ई टोरिसेली है। कौन है? ई टोरिसेली है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है?
तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह जो आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जो जानी जाती है, किसे जाना जाता है? तो गंधार कला को जाना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार का भेदभाव को निषेध कर दिया है? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो यह नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। तो इसका उत्तर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि अम्बेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेड इन द रिवर के लेखक कौन है? तो इसका लेखक BS नायपाल हैं। कौन है? BS नायपाल हैं। इसका उत्तर ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि है। तो अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेलीडंबा संधि कहते हैं। पेलीडंबा संधि। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से किसे जाना जाता था? तो म्यांमार को जाना जाता था। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।